नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। वर्ष के प्रथम दिन को विदा करके आज दूसरा दिन है। आज 2 जनवरी 2023 और आपका और हमारा अपना YouTube चैनल मैथ्स मतलब पवन सर 7858802889 ये व्हाट्सएप नंबर है जिस पर आप डाउट भेजते हैं। तो आज का सेक्शन ही हमारा है डाउट क्वेश्चंस, मतलब कि अभी तक जो आपने हमको व्हाट्सएप किया है, जितने क्वेश्चन आपने हमको भेजे हैं इन चैप्टरों से रिलेटेड उसको आज हम बताएंगे। तो 8-10 सवाल लगभग होंगे और कोशिश करेंगे हम कि सभी सवालों के जवाब से आपको संतुष्ट करें। तो आइए, पहला सवाल है टाइम एंड वर्क का। बी द्वारा किया गया काम ए द्वारा किए गए काम का 3/4 है तथा सी द्वारा किए गए काम का 5/4 है। पहले बोला बी का काम ए का 3/4 है और बी का काम सी का 5/4 है। जब काम काम ही बोले और समय ना बोले तो समझ जाना कि समय बराबर है। और पिछले वीडियो में भी बताए थे कि जब समय बराबर हो तो काम को ही स्पीड समझेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं B/A 3/4 और यहाँ पर लिख सकते हैं B/C 5/4। यहाँ A गुना में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, यहाँ C गुना में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। अब ज़रा सवाल में देखो, ये तो स्पीड हो गया, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ ये है कि एक ही सवाल में B का स्पीड देखो यहाँ 3 हो गया और इसी सवाल में B का स्पीड यहाँ 5 है। किसी एक व्यक्ति का स्पीड एक ही सवाल में अलग अलग कैसे हो सकता है? एक ही सवाल में किसी एक व्यक्ति का सामर्थ्य एक ही रहेगा, बराबर रहेगा, लेकिन जब इसको हम सॉल्व किए तो यहाँ पर B का सामर्थ्य स्पीड 3 आया और B का स्पीड 5 आया, जबकि दोनों बराबर होना चाहिए। तो क्या यहाँ बराबर है? तो नहीं है, तो बराबर करेंगे। इसमें 5 से गुना कर दो, इसमें भी 5 से गुना कर दो, तो ये हो जाएगा 15, 20। इसमें 3 से गुना कर दो, इसमें 3 से गुना कर दो, तो ये भी हो जाएगा 15, 12। अब ज़रा देखो कि B का स्पीड बराबर हो गया कि नहीं। तो हो गया। क्या किए थे? यहाँ 3 और 5 था। B का स्पीड पहले 3 और 5 था, अलग अलग था। तो 3-5 का जब हम एलसीएम लेंगे तो वो आएगा 15। तो हम B को 15 पुराएंगे। तो 15 पुराने के लिए 3 में 5 से गुना कर दिए और 5 में 3 से गुना कर दिए। ऊपर करना अगर ज़रूरी था तो नीचे करना भी मजबूरी है, चूँकि भिन्न है तो बराबर ही होना चाहिए, इसलिए ऊपर भी करेंगे और नीचे भी करेंगे ताकि B का स्पीड मेरा दोनों जगह सही हो जाए। अब मेरे पास B का स्पीड सही आ गया। तो A का स्पीड आपका हो गया 20, B का स्पीड हो गया 15, C का स्पीड हो गया 12। अब जैसे स्पीड आया नहीं कि आओ काम का पता लगाएं, तो काम किसका है? यदि A अकेला उस काम को 6 दिन में कर सकता हो, काम है अकॉर्डिंग टू A, कितने दिन का? 6 दिन का। मतलब A के अनुसार, तो A का स्पीड है 20, 20 गुने 6 दिन, और तीनों मिलकर उस काम को कितने समय में करेगा? तो तीनों को जोड़ दो, तो तीनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 47। सो राइट आंसर आपका हो जाएगा 120/47 3। ये आपका उत्तर हो गया। पहले समझिए, B का काम A का 3/4 है और C का 5/4 है। मतलब B के बारे में ही A और C से रिलेशन दिया। तब हम क्या किए? B/A किए, 3/4 हो गया। B/C किए, 5/4 हुआ। अब मामला गड़बड़ हो गया था, यहाँ 3 था, यहाँ 5 था। तो नाम बराबर हो तो मान भी बराबर होना चाहिए, नाम बराबर हो तो मान भी बराबर होना चाहिए।
तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ 5 से गुना कर देंगे, यहाँ 3 से गुना कर देंगे। b का मान 15 हो जाएगा, b का मान 15 हो जाएगा। लेकिन इस 15 करने के चक्कर में a का मान चेंज होगा, c का मान भी चेंज होगा, क्योंकि जितना ऊपर से गुना करेंगे उतना ही नीचे करेंगे। अब हमारा स्पीड आ गया a का 20, b का 15, c का 12। अब काम किसका है, तो a के लिए काम है कितने दिन का, 6 दिन का। तो 20 गुने 6, करवाना किससे है, तीनों से, तो तीनों से करवा देंगे। चाहे आप लोग जो लोग रेशियो पढ़े हो, या इसी को एक दूसरे अंदाज में फिर से हम इस आंसर को और थोड़ा छोटा करके आपको बताते हैं। इसी सवाल को एक तरीका आपको बताए, अब दूसरे तरीका से इसको बताते हैं। तो आइए सीखते हैं इसका दूसरा मेथड। तो दूसरे मेथड में जैसे लिखा हुआ है वैसे ही लिखेंगे। b का काम a का 3/4 है और c का 5/4 है। एक ही लाइन में लिख दो। b का काम मतलब एक लिख दो, नहीं है दिया हुआ तो एक काम पूरा काम माना जाता है। तो b का एक काम a का 3/4 है और c का 5/4 है। अब हम क्या करेंगे, ये गड़बड़ सरबड़ हमको दिख रहा है कि ऐसे तो स्पीड लिखने में दिक्कत होगा, तो हम क्या करेंगे, 1, 3, 5 का एलसीएम ले लेंगे तो 15 हो जाएगा। अब यहाँ पर सब ठीक ठाक स्थिति में तुम्हारा स्पीड आ जाएगा। 1 में 15 से भाग दो तो 15, 3 में 15 से भाग दो तो 5, अब पैर लटकैले है तो गुना करना है। 3 में 5, 5 चौका 20, 5 तिहाई 3, 3 चौके 12, आ गया स्पीड। अब काम किसका है, यदि ए अकेला उस काम को 6 दिन में करता हो, ए का स्पीड कितना है 20, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल वर्क है 20 गुने 6 दिन का, और करवाना किससे है, तीनों से, तो तीनों को जोड़ देंगे, 15, 20, 12 तो हो जाएगा 47, तो हो जाएगा आपका उत्तर 120/47 3। तो ऐसे करके भी आप बना सकते हो। अथवा अभी जो आप देखे हो कि वैसा सोचना है, वैसा नहीं भी सोच सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमको रेशियो आना चाहिए। b/a यहाँ हो जाएगा 3/4, b/c हमारा आया था 5/4। अब हम लिखेंगे a/b, a/b 4/3, b/c 5/4। अब बताओ यहाँ जितने भी लोग ऑफलाइन पढ़ते हो वो सब बताओ, याद करो कि क्या बताते हैं। जब भी ऐसा रिलेशन हो तो आपको सिखाते हैं, पंडित जी बताई ना ब्याह कैसे होई, ब्याह कैसे होई, मतलब ए और बी और सी या रेशियो में जितना भी दिया हुआ हो उसको हम चंद सेकंड में लिख सकते हैं। आप लोग पढ़े भी हो तो यहाँ से आप स्पीड लिख सकते हो ABC का। 5 चौका 20, एक आ गया, 5 तिहाई 15, 4 तिहाई 12, ये स्पीड आ गया। A का 20, B का 15, C का 12। बराबर करने का ज़रूरत नहीं हुआ। AB 4 3, BC 5 4 और फिर ABC लिख दिए, 20 15 12। अब आओ काम का पता लगाएं, तो 20 गुने 6 दिन करवाना है किससे, तीनों से, बटा में 47, 120/47 दिन हो गया। नहीं तो फिर आपको जैसे एक टॉपिक और भी बताते हैं, बगल वाली जान मारेली, बगल वाली जान मारेली। हमको लिखना है ABC और हमारे पास है कितना, AB 4 3, तो 4 3 और इसके बगल में ई है तो इससे इसको भर देंगे 3 से। BC 5 4, इसके बगल में ही खाली है 5 से भर के और गुना कर देंगे, तो 20 15 12 ये स्पीड आ जाएगा। मतलब कि हम किसी भी प्रकार से तीनों का स्पीड निकालेंगे सही सही, चाहे बराबर। B का मान चूँकि गड़बड़ हो रहा है इसलिए इतना करना पड़ रहा है, नहीं अगर B का मान यहाँ भी 3 रहता, यहाँ भी 3 रहता तो आराम से हम उतार लेते, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। B द्वारा किया गया काम A द्वारा किए गए काम का 3/4,
तथा सी द्वारा किए गए काम का 5/4 है। तो एक लाइन में भी लिख सकते हैं। ये चूँकि प्रॉब्लम बटा वाला कर रहा है, इसलिए क्या करेंगे, 1, 3, 5 का एलसीएम ले लेंगे, भाग देंगे तो 15 स्पीड, ऊपर का एलसीएम लेना है, भाग देंगे 15, 3 पचे 5 चौका 20, 5 तिहाई 3 चौका 12 हो गया। अब आओ काम का पता लगाएं। तो काम ए का है 6 दिन का, तो 20 गुने 6 करवाना है तीनों से, तो बटा में 47, या रेशियो के अनुसार बना सकते हैं। या पंडित जी बताई ना ब्याह कैसे होई न मालूम है, तो बगल वाली जान मारेली से भी बना सकते हैं, तो उससे भी आ जाएगा। लेकिन बी का मान बी का मान बराबर होना चाहिए। तो इस तरीके से हम आपको सिखाए कि ऐसा सवाल हम लोग सेकेंडों में बना सकते हैं। आइए अगला डाउट पे, आइए अगले सवाल में जो आपका डाउट है, ये भी टाइम एंड वर्क का सवाल है। ये 2-3 आदमी भेजे थे। ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में, जबकि बी और सी मिलकर उस काम को 16 दिन में। बी और सी मिलकर उस काम को 16 दिन में। समय लिखने के बाद आओ काम का पता लगाएं। अब यहाँ स्पीड आ जाएगा। अब सवाल में कुछ फंसने वाला बात दिया, इसलिए आप फंस गए। पहले ए ने इस पर 5 दिन काम किया, फिर बी ने 7 दिन काम किया, शेष काम सी ने 13 दिन में पूरा किया। बताओ अकेला सी पूरा काम कितने समय में करेगा। अब आप सोच रहे हैं कि भाई यहाँ पर ए का अकेला स्पीड कैसे निकलेगा कि हम उसको 5 दिन करवा दें। तो यहाँ पर अपना हिसाब से बनाओ। यहाँ इसमें ए है ना बुआ, इसको 5 दिन करवाओ तो 20 काम हो गया। लेकिन इस करवाने के चक्कर में बी भी 5 दिन खट लिया। क्यों? क्योंकि यह 4 स्पीड ए और बी दोनों का है। तो इसमें कहा कि पहले ए ने 5 दिन काम किया, तो हम ए को 5 दिन खटवाए, तो मजबूरी में बी भी खट लिया 5 दिन। माने ए का 5 दिन का इसका जो स्टेटमेंट था, इसको हम फुलफिल कर दिए, लेकिन साथ में बी भी मेरा 5 दिन कर लिया। तो इस तरीके से मेरा 20 काम खत्म हो गया। अब आगे पढ़ो। फिर बी ने 7 दिन काम किया। अरे भैया, तो 5 दिन तो हम इसमें मजबूरी में खटवा लिए, इसमें मजबूरी में 5 दिन खटवा लिए ना। और बी को खटवाना कै दिन है सवाल में? 7 दिन। तो इसमें 5 दिन खट लिया, तो बी के लिए मेरे पास 2 ही दिन का वक्त बचा, नहीं बचा? अरे ए में ए खटा 5 दिन, तो बी भी खट लिया ना 5 दिन, नहीं खटा? ये 4 स्पीड ए और बी दोनों का है। तो हम ए को जैसे 5 दिन खटवाए तो बी भी खट लिया, चूँकि ए और बी का स्पीड नहीं 4 है, तो ए भी खट लिया 5 दिन और बी भी खट लिया 5 दिन। और सवाल में बोला कि बी ने 7 दिन काम किया, तो 5 दिन तो खट लिया ना बी, तो बी के बचा अब 2 दिन ना, तो इन्ने 2 दिन से गुना कर दो, तो 6 हो गया। अब इसमें 2 दिन किया, तो ये बात तो फुलफिल हो गया कि बी 7 दिन कर दिया, ए 5 दिन कर दिया, बी 7 दिन कर दिया। लेकिन मजबूरी में सी भी 2 दिन कर दिया। बी किया 2 दिन, तो सी भी तो 2 दिन कर दिया। तो यहाँ 20, 6, 26 काम हो गया। बचा कितना काम? 22। ये शेष काम बच गया 22। अब तक तुम कौन कौन लाइन फुलफिल किया? ए का 5 दिन हो गया, बी का 7 दिन भी हो गया, अब मजबूरी में सी का 2 दिन हुआ। और सवाल में कहा सी ने 13 दिन, सी ने 13 दिन, सी ने 13 दिन, सी ने 13 दिन। तो 13 दिन में 2 दिन सी किया, सी का बचा हुआ है 11 दिन। मतलब सी का 11 दिन का काम यही 22 है।
सी का जो 13 दिन था तो 2 दिन तक हट लिया था ना, तो सी के 11 दिन का काम 22 है, अतः सी का स्पीड हो गया तुमको 2, 22/11 सी का स्पीड हो गया 2। अब बताओ कि सी अकेला अगर पूरा काम करे तो कितने दिन में हो जाएगा, तो 48/2 मतलब 24 दिन। और यही नहीं कि सी, अगर आप चाहिएगा तो ए का, बी का, सी तीनों का निकाल सकते हैं। पूछिए कैसे, पूछिए कैसे। तो देखिए, जैसे आपको ए गो का स्पीड निकला सी का 2, तो सी का 2 हो गया, तो आपके पास बी और सी का स्पीड था 3, सी का आपको मालूम चल गया कि 2 है, तब बी का स्पीड निकल गया नहीं 1। अगर बी से पूछता था 48 पूरा काम था बटा 1, 48 दिन उत्तर हो जाता। अगर आपसे पूछता ए से, तो आपके पास ए और बी का स्पीड है 4। अब बी का स्पीड मालूम चल गया, बी का स्पीड मालूम चल गया ना कितना 1, तो 1 यहाँ रखेंगे तो ए का स्पीड भी मालूम चल जाएगा कितना 3, तो ए से भी कहेगा तो 48/3 16 दिन। तो किसी से भी पूछेगा तो आप बना सकते हो। अब समझने की बात यह है कि कैसे बनाएं। तो सवाल में देखना है ए और बी का ज्वाइंट स्पीड है, बी और सी का ज्वाइंट स्पीड है, तो इसको सिंगल सिंगल तो कर नहीं सकते हैं। तो करना ये है कि ए को 5 दिन खटवाना है, तो ए के साथ बी को भी 5 दिन खटवा दो, तो ए का भी 5 दिन हो गया, बी का भी 5 दिन हो गया। सवाल में बी का 7 दिन रखना है, तो 2 दिन इधर खटवा लिए, तो बी का ए का स्टेटमेंट भी पूरा हो गया, बी का स्टेटमेंट भी पूरा हो गया। सी का जो 13 दिन का स्टेटमेंट था वो 2 ही दिन पूरा हुआ, चूँकि बी और सी यहाँ दोनों हैं, तो सी का बच गया 11 दिन, काम कै गो बच गया 22। अतः यह 22 काम किसका बचा हुआ है, सी का, और वो भी कै दिन का, तो 11 दिन का। तो 11 दिन में कोई 22 गो पेड़ रोप सकता है, इसका मतलब सी का स्पीड हो गया 2। अगर पूरा काम इससे करवाना है तो 24 दिन में। अगर बी से पूछेगा तो चूँकि सी का स्पीड हमको मालूम है 2 और दोनों का स्पीड 3, तो बी का स्पीड 1, 48 काम करवाना होगा तो 48 दिन में। ए से पूछेगा तो बी का स्पीड हमको मालूम चल गया 1, तो धर देंगे बी का स्पीड, तो ए का स्पीड आ गया 3, 16 दिन में। नहीं तो किसी से भी पूछे, ए से पूछे, बी से पूछे, सी से पूछे, आप इजी वे में बना सकते हो। केवल ऐसे ही करना है। ए ने 5 दिन काम किया, बी ने 7 दिन काम किया, और जो इसको करने के चक्कर में जितना ही कर देगा तो शेष जो बचेगा उतने दिन का काम यहाँ शेष है। इस तरीके से एगो का स्पीड जैसे निकला वैसे तीनों में से सब का स्पीड निकल जाएगा। आते हैं अगले डाउट में। अगला सवाल आपका था, और ये जो सवाल आप पूछे हैं तो इसका किताब RS अग्रवाल में उत्तर गलत है। ठीक से आप वॉच कीजिएगा तो पता चलेगा कि आंसर में अंतिम 6 दिन में आदमी की जगह वो अंतिम 6 दिन में लड़का को जोड़ के किस तरीके से बना दिया, गलत है। चलिए हम लोग सही बनाएं। एक आदमी और एक लड़का मिलकर किसी काम को 24 दिन में कर सकते हैं। यदि अंतिम 6 दिन आदमी अकेला काम करे तो काम 26 दिन में समाप्त होता है। बस इस स्टेटमेंट को पकड़ो। यदि अंतिम 6 दिन आदमी अकेला काम करे तो काम कै दिन में होता है, 26 दिन में। काम कै दिन में होता है, 26 दिन में। इसका मतलब है कि आदमी और लड़का 20 दिन तक किया, आदमी और लड़का 20 दिन तक किया, और लास्ट में ही आदमी 6 दिन किया, तो 20 और 6 26 दिन में काम समाप्त हो गया। राइट। तो इसी बात को पहले पकड़ो। एक आदमी एक लड़का के लिए काम है 24 दिन का, करेगा कै दिन, तो 20 दिन। तो काम है इसका टोटल वर्क, किया भी यही 20 दिन,
तो बचेगा काम इसी का, एक आदमी एक लड़का का 4 दिन का। चूँकि यहाँ से पकड़ो, एक आदमी एक लड़का मिलकर किसी काम को 24 दिन में कर सकते हैं, ये तो स्टेटमेंट हो गया टोटल वर्क का। अब यहाँ से सवाल को पकड़ना है, यदि अंतिम 6 दिन आदमी अकेला काम करे, अंतिम 6 दिन में आदमी अकेले और तब काम 26 दिन में हुआ, तो 20 दिन कौन किया? तो 20 दिन कौन किया? 20 दिन आदमी और बच्चा दोनों मिल के किया, और 6 दिन आदमी अकेले किया, तो काम 26 दिन में हो गया। तो आदमी काम किसका था? आदमी और बच्चा का 24 दिन का, किया आदमी और बच्चा 20 दिन, तो काम बचा किसका? आदमी और बच्चा का 4 दिन का। और इसी 4 दिन के काम को एगो आदमी अंतिम में 6 दिन में किया है। ये आपका टाइम हो गया। टाइम को काटोगे और उलट दोगे तो स्पीड हो जाएगा। मर्द का स्पीड 2, तो बच्चे का स्पीड 1, बच्चे का स्पीड 1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक मर्द एक बच्चे का स्पीड 3 है, एक मर्द का स्पीड 2 है, तो एक बच्चे का स्पीड 1। अब कहता है अकेला लड़का उस काम को कितने समय में करेगा? तो आओ काम का पता लगाएं। काम टोटल वर्क है एक आदमी एक बच्चा का 24 दिन का, तो इसका स्पीड कितना है? तो 3 है। एक आदमी एक बच्चे का स्पीड है 3, तो लिखेंगे टोटल वर्क अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3 गुने 24 3 बटा बच्चा से करवाना है तो 1, मतलब आपका आंसर हो जाएगा 72 दिन। आप कंफ्यूज मत होइएगा कि आपके किताब में या कहीं 36 दिन लिख दिया है, तो वो इसलिए लिख दिया है कि सवाल में लिखा अंतिम 6 दिन आदमी अकेला करे, और जब सॉल्यूशन आप देखोगे, सॉल्यूशन बनाया जो, जब सॉल्यूशन आप चेक करोगे तो पता चलेगा कि उसमें अंतिम 6 दिन लड़का को खटवा दिया। इस बात को ज़रा गौर करना। तो इसके अनुसार उसका उत्तर 36 दिन आता है, जो बिल्कुल ही गलत है। उस पर आप ध्यान नहीं दीजिए, इसका उत्तर 72 दिन ही आएगा। फिर से समझिए, काम है एक आदमी एक बच्चे का 24 दिन। अगर अंतिम 6 दिन आदमी अकेला काम करे तो काम 26 दिन में होगा। तो भैया 20 दिन कौन किया? 20 दिन वही किया जिसका काम था। तो आदमी और बच्चा किया 20 दिन, काम था जिसका, किया वही, तो बचेगा काम उसी का। लेकिन काम बचेगा कै दिन का? 4 दिन का। इस 4 दिन के काम को आदमी किया कै दिन में? 6 दिन में। तो इसका टाइम हो गया 2, इसका टाइम का रेशियो 3, स्पीड पलट देंगे तो 3 और 2। अब आओ काम का पता लगाएं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आदमी बच्चा के लिए 24 दिन का काम है, तो 3 गुने 24, और करवाना है बच्चा से तो 1 से भाग दे दिए, 72 दिन हो गया। एक तरीका और हम इसका आपको बताते हैं। हम लोग के यहाँ एक स्टाइल है जिस पर एक चैप्टर ही नहीं, सभी चैप्टरों के सवाल अगर इस टाइप के हों तो हम लोग आसानी से बनाते हैं, जिसका नाम है खामोश। जिसका नाम है खामोश, और बिहारी बाबू का स्टाइल खामोश ऐसे होता है। एक और नल और टंकी में हम बताए थे कि अपने यहाँ के ऑफलाइन में खामोश सिस्टम चलता है। तो ये हम लिखे हैं अपना स्टाइल, 2 मामला अलग अलग हो और ओवरऑल हो तो खामोश, और उस तरीके से बना सकते हैं। तो आइए इसी सवाल को देखते हैं, सोचते हैं नए सिरे से, और देखते हैं कि अलग अलग करके कैसे बना सकते हैं। एक आदमी और एक लड़का मिलकर किसी काम को 24 दिन में कर सकते हैं। यदि अंतिम 6 दिन आदमी अकेला काम करे तो काम 26 दिन में समाप्त होता है। अब ध्यान दो, यहाँ इसमें बच्चा काम किया होगा 20 दिन, मर्द काम किया होगा 26 दिन, और टोटल काम हो गया होगा 24 दिन में, जैसा सवाल ने लिखा। गौर से सोचो, आदमी किया इसी काम में 26 दिन अपना योगदान दिया, बच्चा कै दिन योगदान दिया? 20 दिन। क्यों? क्योंकि अंतिम 6 दिन में तो आदमी ही खट रहा है, शुरू से आदमी खट रहा है, तो 20 दिन साथे भी खटा और 6 दिन अंतिम में भी खटा, तो आदमी खटा 26 दिन, बच्चा खटा कै दिन? 20 दिन, क्योंकि 6 दिन अंतिम का छोड़ दिया।
तो आदमी खटा 26 दिन, बच्चा खटा 20 दिन, और काम हो गया कै दिन का? 24 दिन का। अब यही बात देखो, अलग अलग दो मामला है जो आप पढ़ते हैं यहाँ। समझिए बात को। ऑफलाइन क्लास वाले जितने भी स्टूडेंट हैं ध्यान से समझिए कि जब अलग अलग दो मामला हो, इसी चीज़ को हम अब फिर से नया कंसेप्ट पे डाल रहे हैं। एक तरीका तो बता दिए, अलग अलग दो मामला को कर किए, ओवरऑल भी 24 दिन इसमें था ही। अब जैसे अलग अलग दो मामला है, ओवरऑल है, चट चट स्पीड आ जाएगा। देखिए 26 में से 24 गया तो 2, 24 में से 20 गया तो 4, काट दीजिए 1, 2, आ गया आपका स्पीड। जैसे स्पीड आया तो आओ काम का पता लगाएं। काम क्या था? एक आदमी और एक लड़का के लिए 24 दिन का। एक आदमी और एक लड़का का स्पीड कितना है? 3, 3 गुने 24। करवाना किससे है? लड़का से, तो लड़का का स्पीड 1। देखिए थोड़ा सा सोचने का अंदाज बदल दीजिएगा तो सवाल और भी आसान हो जाएगा। इसीलिए डाउट सेक्शन में हम आपको 2 विधि, 3 विधि और भी विधि बता सकते हैं। तो ध्यान से समझिए। इस सवाल में बच्चा किया कै दिन काम? 20 दिन। आदमी किया कै दिन काम? 26 दिन। और टोटल काम हो गया 24 दिन का। अलग अलग दो मामला रहे और ओवरऑल रहे खटाक, खामोश खामोश। निकल गया स्पीड बी बच्चा का 1, मर्द का 2। दोनों के लिए काम है 24 दिन का, तो 3 गुने 24 कराना है बच्चों से। 1 से भाग दे दिए, 72 दिन उत्तर हो गया। अगर यही आदमी से कराना होता तो 2 से भाग देते तब 36 दिन होता। आपके किताब में दिया गया उत्तर 36 दिन गलत है, 72 दिन ही होगा। आदमी का पूछता, अगर आदमी का पूछता कि आदमी अकेला कितना दिन में करेगा, एक आदमी अकेला कितना दिन में करेगा, तब इसका उत्तर होता 3 गुने 24 और बटा में आदमी का स्पीड 2, 2 से 12 बार में कट जाता, उत्तर हो जाता 36 दिन। लेकिन सवाल में क्या पूछा है? बच्चा का, तो बच्चा का आपका 72 दिन ही उत्तर होगा। आते हैं अगले सवाल में। अगले सवाल में आते हैं। ये आपका भेजा गया सवाल था, लेकिन मेरे समझ से ये हम बताए हुए थे, फिर भी आपको बताए थे। ए और थोड़ा भाषा आपको बदला हुआ है, नहीं तो आपको हम बताए थे। ये ए और बी मिलकर किसी काम को टी समय में कर सकते हैं। ए और बी का टाइम दे दिया टी। अगर अकेला ए करे तो टी प्लस 3 दिन, 3 दिन ज़्यादा। अगर अकेला बी करे तो टी प्लस 12 डेज। ए किया, ध्यान में आ रहा होगा आपको, तो 3 दिन ज़्यादा लगेगा। बी किया तो 12 दिन ज़्यादा लगा। तब हमको इसका मान निकालना है टी का, मतलब ए और बी का। तो बताए थे, याद करिए। ऐसा मान ऐसा पूछे परीक्षा में तो एकदम खुश हो जाना है। सवाल दिया नहीं कि जवाब हो जाएगा। ये जो एक्स्ट्रा दिया है 3 और 12, इसका गुना कर लीजिए। 12 तिहाई 36 और इसका उत्तर 6 दिन लिख दीजिए, तो टी का मान आ गया 6। एक बताए थे सवाल, मेरे वीडियो में होगा भी, उसमें आप देखिएगा, उसमें समय दिया हुआ था ए और बी कुछ समय में कर सकते हैं, और यहाँ पर यही कुछ समय की जगह टी दे दिया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। टी का मान निकालने के लिए दे दिया, मतलब यही ए और बी का जो टाइम है सो निकालने के लिए दे दिया। तो हमको लगता है कि ये टी प्लस 3 और टी प्लस 12 जो दे दिया, इस कारण आप जो जिनका भी डाउट था वो फंस गए होंगे। तो इससे फंसना नहीं है, बात को समझिए। ये ए और बी टी समय में कर सकता है। अकेला टी प्लस 3, 3 दिन ज़्यादा। अकेला बी टी प्लस 12, राइट। तो 3 और 12 में गुना करके और वर्गमूल निकाल लीजिए, 6 दिन उत्तर हो जाएगा। आते हैं अगले सवाल में। तो नव वर्ष में भी आपसे उम्मीद है कि इसी तरीके से प्यार, स्नेह, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जो आपका ढेर सारा मिल रहा है, मिलता रहेगा, और हम अपना काम जारी रखेंगे। हम अपना काम लगातार जारी रखेंगे।
आपको प्रत्येक दिन फिर से वीडियो मिलना शुरू हो जाएगा। ये चूँकि नए साल के उपलक्ष्य पे हमारे इस संस्था में एक छोटा सा कार्यक्रम था, सभी बच्चों ने मिलके किया था। बहुत प्यार स्नेह यहाँ के भी बच्चे देते रहते हैं, तो इसलिए आपको वीडियो नहीं मिला, लेकिन फिर से अब वीडियो आपको डे बाय डे मिलता रहेगा। आज डाउट सेक्शन 1 था, एक दिन और आपका डाउट सेक्शन चलेगा, फिर हम लोग टाइम एंड डिस्टेंस में आ जाएंगे। तब तक के लिए याद रखिए, आपका और मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स मतलब पवन सर, मैथ्स मतलब पवन सर। मोबाइल नंबर 7858802889। अभी भी मौका है आपको अपने डाउट भेजने का, अभी भी मौका है आपको अपने डाउट भेजने का। इस नंबर पर डाउट भेजें, आपके सवाल और हमारे जवाब एक तरीका नहीं, 2 तरीका नहीं, 3 तरीक़ों से बता सकता हूं मैं। आपके कितने भी कठिन सवाल हो उसको सोच समझ के मैं बहुत आसानी से बता सकता हूं, जैसा कि आपने देखा, जैसा कि आप देखे। आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा वॉच करना है, लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना है, और मुस्कुराते हुए मेरे साथ बोलना है बोलिए हैप्पी न्यू ईयर 2023। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं, शुभ रात्रि। आप अपने सेहत का ख्याल ज़रूर रखिएगा, आप अपने सेहत का ख्याल ज़रूर रखिएगा। ठंड बढ़ रही है, लेकिन जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक। वेरी गुड, बहुत बहुत धन्यवाद।